और पता है क्या होता है कि अगर आपने एक बारी मेडिसिन ले लिया ना, तो फिर आप लाइफ टाइम ये मेडिसिन लोगे और इसको आप कभी भी छोड़ ही नहीं सकते हो। तो मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं लूँ कि नहीं लूँ, क्योंकि I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never. हाय गाइस, तो आप देख सकते हैं सुबह सुबह हमारा ब्रेकफास्ट क्या बन रहा है। तो यहाँ पे हमने मलाई लगा के ब्रेड को थोड़ा सा घी में सेक रही हूँ। इसको तो ब्राउन होने तक इसको सेकूंगी और हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। साथ ही साथ हम चाय चढ़ा लेंगे। तो चलिए ब्रेकफास्ट बनाने के बाद आप लोग से मिलते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट बन के रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये मलाई वाली सैंडविच हो गई है एक तरीके से। तो अब हम इसका ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो लो नितिन, बारिश हो रही है। वाह यार, मैं पूरी शेड नहीं उठा सकती ना, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो अभी जिस बारिश के बाद मैं सो गई थी, मतलब दोपहर में खाना वाना खा के मैं सो गई थी। तो अभी उठी हूँ तो भूख लगी थी और नितिन अपना ऑफिस का टाइम, मतलब ऑफिस के कॉल पे थे, मतलब कॉल चल रही थी उनकी, तो उसमें बिजी थे। मैं जाकर सो गई थी। आज बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाया था मैंने। तो मैं सोच रही थी कुछ पकौड़े या कुछ बनाऊं। तो नितिन कह रहे हैं कि अभी जा रहा हूँ बाहर, मोमोज़ लेके आऊँगा। तो बारिश का टाइम था इसलिए मैं नहीं निकली हूँ, क्योंकि बारिश में फिर वही किच 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 पूरा पैर वैर में लग जाता है, वापस आके फिर तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। तो अभी गए हैं, देखते हैं लेके कब तक आते हैं। तो मैंने सोचा चलो फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। सो गाइस, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक्चुअली मेरे लाइफ में अभी सिचुएशन क्या है। मतलब बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं मेरी लाइफ में, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो रही है ब्लड प्रेशर वाली। वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतनी ज़्यादा एनजाइटी, डिप्रेशन, कुछ भी कह लो यार, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा एक्चुअली मेरे साथ चल क्या रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर कभी भी लो हो ही नहीं रहा है, हमेशा हाई रह रहा है, हमेशा हाई रह रहा है। तो मैंने डॉक्टर को विज़िट किया था। डॉक्टर से मैंने बोला, क्योंकि आप होता है ना कि नॉर्मल अगर आप किसी और चीज़ के लिए नॉर्मल, आपको हेल्थ इश्यूज़ कुछ ऐसा नहीं है, तो ब्लड प्रेशर को थोड़ा नॉर्मल भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ भी किसी और प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम हो जाए, उसमें आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल भी काम नहीं करता है। तो गाइस, मैंने ब्लड प्रेशर की वजह से ही मैं डॉक्टर से विज़िट करी थी। तो डॉक्टर ने जैसे कि मुझे बताया कि मुझे मेडिसिन तो लेनी ही पड़ेगी, आज नहीं कल तो मुझे लेनी ही पड़ेगी। और पता है क्या होता है कि अगर आपने एक बारी मेडिसिन ले लिया ना, तो फिर आप लाइफ टाइम ये मेडिसिन लोगे और इसको आप कभी भी छोड़ ही नहीं सकते हो। तो मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं लूँ कि नहीं लूँ, क्योंकि 2 दिन हो गया मैंने डॉक्टर से मेडिसिन तो ले लिया, प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने लिख दिया, मैंने ले लिया, लेकिन स्टार्ट करने को मन नहीं हो रहा है, मन नहीं मान रहा है। क्योंकि अगर मतलब ऐसी चीज़ें हैं ना कि बाई चांस कभी छूट गया, कभी ऐसा हुआ, तो बहुत उसके मतलब साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं कि आप ब्लड प्रेशर की दवा अगर आपने स्टार्ट कर दी है तो आप नहीं छोड़ सकते हैं, आपको लेना ही पड़ेगा। तो इतनी ज़्यादा मतलब कि समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है यार बहुत। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, पर किसी का पता चलता है, किसी का नहीं पता चलता। आप लोग मेरे जितने भी व्लॉग्स देखते हैं, कभी भी अगर मैं परेशान होती हूँ तो मैं वीडियोस नहीं बनाती हूँ। मेरा एक कुछ अपना है कि मैं हर चीज़ आप लोग को नहीं दिखा सकती कि मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है या मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ये चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकती। मेरे फेस पे कभी कभी वो चीज़ें निकल के आ जाती हैं कि हाँ शायद मैं परेशान हूँ अपनी लाइफ में, तो आपको बता के भी क्या कर लूँगी मैं। तो इसलिए मैं अच्छी चीज़ें ही आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती हूँ जब मैं चिल रहती हूँ या फिर कुछ अच्छे काम कर रही होती हूँ, कुकिंग कर रही होती हूँ, तो यही सारी व्लॉग्स मैं आप लोग के लिए बनाती हूँ। कभी अपना रोना धोना ये सब चीज़ें मैं आप लोग साथ नहीं कर सकती मैं, तो इसलिए नहीं करती हूँ। कोशिश यही रहेगी कि ये सब चीज़ें मैं आप लोग को ना ही दिखाऊँ। तो इसलिए भी मेरे से नहीं हो सकता कि मैं कैमरे के सामने आके ये सब चीज़ें मतलब बताऊँ आप लोगों को, वो नहीं कर सकती मैं। तो होता है बस, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो
कभी कभी होता है यार लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। सेम मेरे साथ ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो चल रही हैं, तो इसलिए शायद ये भी रीज़न है मेरा ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल होने का। तो ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हाई हो रखा, 140 150 ऊपर हो जाता है, फिर 110 115 ऐसा हो जाता है। तो उस केस में मुझे मेडिसिन लेना ही पड़ेगा। तो सोचा मैंने कि अब स्टार्ट कर देती हूँ। तो अब मैं ये नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ ना कि कभी भी मुझे ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी डिप्रेशन में चली जाऊँ या मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके परेशान हूँ। हाँ, स्ट्रेस होता है तो ब्लड प्रेशर हाई होता है, बट मैं डिप्रेशन में नहीं जा सकती इतनी ज़्यादा। मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मुझे रोना कभी आता है ना, तो ऐसे केस में रोना आता है ना, लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्प। तो यार पता है सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि जब भी मैं लाइफ में परेशान होती हूँ ना, तो मैं जल्दी अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर ही नहीं करती हूँ, किसी के साथ नहीं शेयर करने को मन करता। मुझे लगता है कि मैं जितना शेयर करती हूँ उससे ज़्यादा वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो जब भी मैं लाइफ में परेशान होती हूँ ना, तो मैं वो उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन खुद से ही हैंडल करने की कोशिश करती हूँ, जब तक कि मैं कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे यही लगता है कि अगर मैं ये बात, अपनी बात किसी और से शेयर करूँगी तो वो मुझे सॉल्यूशन कोई देगा नहीं, उल्टे मेरी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। और यही होता है। और जब भी परेशान होती हूँ तो मैं किसी से बात भी नहीं करती हूँ, अपनी फैमिली मेम्बर से भी बात नहीं करती हूँ, मतलब किसी से नहीं बात करती हूँ। मैं खुद से उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। जब मैं एकदम पूरा रिलैक्स हो जाती हूँ उस चीज़ को लेके, तभी मैं किसी से बात करती हूँ। तो ये मेरे साथ होता है। हर किसी को अपनी प्रॉब्लम्स को डील करने का एक अलग ही तरीका होता है, तो मेरा यही तरीका होता है कि मैं खुद से ही उस चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करती हूँ। ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बस छोटी मोटी चीज़ें लाइफ में चलती रहती हैं, और उससे आप परेशान होते हो तो हेल्थ इश्यूज आपके होते ही होते हैं। तो यही सब चीज़ें मेरी लाइफ में है अभी। और हमारा मोमोज आ चुका है। मैं वीडियो बना रही थी व्लॉग अपनी, तो हमारा मोमोज आ चुका है। मोमोज कैसा है पता नहीं क्या है, उनको मिल गया। खोलो इसी में, मेरे पास 6 छोड़ देना। तुम भी होगे। मैं लाया हूँ, मैं खाया ना कुछ। तो गाइस ये है मोमोज, जो कि आफ्टर 20 या 30 डेज के बाद खा रही हूँ मैं। तो मोमोज सब मैंने बंद कर दिया था खाना, तो अभी मैं फिर से खाने लगी हूँ। कितना छोड़ो तुम्हारे लिए? 6। अच्छा, तुम लाई कितनी से हो? 6 छोड़ दो। 12 हो गया। अच्छा, ले लो, तुम 5 ले लो। अरे नहीं नहीं ठीक है। तो मैं चटनी नहीं खाती, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान चटनी में ही होता है, और चटनी की वजह से ही लोग खाते हैं, लेकिन मैं चटनी नहीं खा। देख सकते हैं आते ही मुंह धोया जा रहा है, फेस वॉश किया जा रहा है। बाहर वो था क्या, बारिश हो रही ज़्यादा? बाहर बारिश हो रही है क्या? अच्छा, मोमोज पहले जैसा नहीं है। फ्रेम भी अच्छे हैं ना। ये तो घरेलू टाइप लग रहा है। आप लोग भी खा लो। पंखा क्यों बंद किया हुआ है यार, गर्मी लग रही है। ये भी जलाया हुआ था, क्यों? क्योंकि वीडियो बना रही थी। अच्छा नहीं है। अच्छा, सो गाइस मोमोज तो खा लिया हमने नहीं, सिर्फ मैंने खा लिया, और बहुत ही तीखा था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पता नहीं कहाँ से लेके आए थे, और बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। मैंने इसलिए बोला था क्योंकि 2 ही शॉप है जहाँ का बहुत पसंद है हमें, तो वहाँ का तो था नहीं, तो तीखा एकदम घरेलू वाला स्वाद से बेटर मैं बना सकती हूँ। वैसे बुराई नहीं करनी चाहिए, पर पैसे दे कर लिया है तो थोड़ा बहुत रिव्यू तो दे ही सकते हैं ना। तो अब चाय बनाती हूँ और चाय पीऊँगी, उसके बाद देखती हूँ खाना क्या बनेगा। पूड़ी बनेगा? पूड़ी नहीं, जैसे पूड़ी साथ बनाई थी। अच्छा ठीक है, तो चलते हैं और चाय बनाते हैं। तो रात का टाइम हो रखा है और यहाँ पे हमारा खाना बन गया है। तो ये वेज पुलाव बना है, तो चलिए सर्व कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना डिनर कर लेंगे। तो बस रात के 11:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने मेरा खाना ले लिया है, और ये है नितिन का खाना। फैला के क्यों खा रहे हो? तो बस अब हम डिनर अपना कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस अभी खाना वगैरह हमारा हो गया है, और अब मैं जा रही हूँ सोने। तो मुँह धो लिया मैंने और मॉइस्चराइज़र लगा लिया। देख सकते हो ऑयली लग रहा है, क्योंकि इसी में बहुत ज़्यादा मेरी स्किन ड्राई हो जाती है,
तो इसलिए मैं मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, थोड़ा सा ऑयली वाला ही। उसके बाद मैं अब जा रही हूँ सोने, और छींक आने लगी, जैसे खाना खा के मोटे पता नहीं क्या छींक आने लगी। तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय।